यहाँ एक शिक्षित लेकिन बेरोजगार शिक्षक के संघर्ष और उसकी अटूट निष्ठा की कहानी है। कहानी उम्मीद का नया पाठ। रामपुर गांव में रहने वाले आलोक ने बहुत मेहनत से एमए और बीएड की डिग्री हासिल की थी। उसका सपना था कि वह शिक्षक बनकर समाज की नींव मजबूत करे। लेकिन विडंबना देखिए, डिग्रियां हाथ में लिए वह सालों से एक अदद सरकारी नौकरी के लिए भटक रहा था। हर सुबह आलोक अखबार में भर्ती का विज्ञापन ढूंढता, परीक्षा फॉर्म भरता और दिन रात पढ़ाई करता। लेकिन कभी पेपर लीक हो जाता तो कभी भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में अटक जाती। उसके साथ कई युवक शहर जाकर मजदूरी या छोटी मोटी फैक्ट्रियों में काम करने लगे थे। आलोक के पिता, जो एक छोटे किसान थे, अब थक चुके थे। गांव वाले ताना मारते, इतना पढ़ लिख कर क्या फ़ायदा जब घर का चूल्हा ही नहीं जल रहा। आलोक का मन अक्सर उदास हो जाता। एक दिन हताशा में वह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसने देखा कि गांव के कुछ बच्चे कूड़े के ढेर के पास कंचे खेल रहे थे और आपस में गालियां दे रहे थे। उन्हें देखकर आलोक को एहसास हुआ कि वह भले ही सरकारी सिस्टम में बेरोजगार है, लेकिन एक शिक्षक के तौर पे उसके पास ज्ञान की जो पूंजी है वह बेकार नहीं जा सकती। अगले ही दिन उसने अपने घर के बाहर एक टूटी हुई बेंच और एक पुराना ब्लैक बोर्ड रखा। उसने उन बच्चों को बुलाया और कहा, क्या तुम लोग कहानियाँ सुनोगे? बच्चे धीरे धीरे जुटने लगे। आलोक ने उन्हें खेल खेल में गणित और विज्ञान सिखाना शुरू किया। उसने तय किया कि वह नौकरी मिलने तक खाली नहीं बैठेगा। धीरे धीरे आलोक सर की पाठशाला पूरे गांव में मशहूर हो गई। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब अपने बच्चों को उसके पास भेजने लगे। कुछ किसान उसे फीस के बदले अनाज दे देते तो कुछ सब्जियां। समय बीता और 2026 की शुरुआत में सालों से अटकी हुई शिक्षक भर्ती का परिणाम आया। आलोक का चयन सूची में सबसे ऊपर था। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। अब आलोक ज्वाइन करने शहर जा रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जाते हुए अपने एक छात्र से कहा, डिग्री सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं है, यहाँ समाज को बदलने की जिम्मेदारी है। मैं सरकारी शिक्षक तो अब बना हूँ, लेकिन असल मायने में शिक्षक मैं उसी दिन बन गया था जब मैंने पहली बार किसी को अज्ञानता से बाहर निकाला था। सीख, सफलता में देरी हो सकती है, लेकिन आपकी योग्यता और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब तक लक्ष्य न मिले, अपनी प्रतिभा का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते रहे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए।